नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना व्यापार कर रहे हैं, आगे वैवाहिक जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस विषय पर इनको जानना है। और क्या नेगेटिविटी क्या पॉजिटिविटी, कैसे जिंदगी को जीना है, किस चीज से संभल के रहना है और आगे जिंदगी पर क्या कुछ हासिल होने की संभावनाएं हैं, सारे विषय पर इनको विचार चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को बड़ी गहराई और स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्ट से। आज मैं बहुत डिटेल्स में चीजों पर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिविटी पर चलेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो बेहतरीन मनी ट्रायंगल आपके हाथ पर है। ऐसा मनी ट्रायंगल जातक को माला माल जरूर बनाता है। जातक की जिंदगी पर पैसे बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखो, कुछ बातें इच्छाओं पर भी निर्भर करती है। अगर आपकी इच्छा होगी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अगर आपकी इच्छा होगी हम थोड़े ही पैसे में संतुष्ट हो जाए तो आप थोड़े ही पैसे में संतुष्ट हो जाएंगे। तो मनी ट्रायंगल के विषय में आज हम बात करेंगे, जो इनके हाथ पर अवस्थित है और ये क्यों उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मनी ट्रायंगल है कहाँ पर। तो एक स्ट्रांग भाग्य रेखा का ये परिचय करा रहे हैं। यहां पर से देखो चल रही है बहुत बढ़िया भाग्य रेखा, सुई की तरह पतली भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा के लिए कथन है कि ऐसे जातक के जिंदगी पर भाग्य का पूरा साथ मिलता है, भाग्य बड़ा प्रबल रहता है और जिंदगी पर अचीवमेंट भी आते हैं, नो डाउट। उसके बाद अगर हम देखें तो मनी ट्रायंगल, ये एक जबरदस्त बुद्ध रेखा यहां से बनी, फिर एक यहां से बनी। तो अगर इसको हम एक्यूरेसी के साथ देखें तो मस्तिष्क रेखा भी इन्वॉल्व है और भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है। तो ये मनी ट्रायंगल इनके हाथ पर अवस्थित है, स्ट्रेंथ भी है, तो ये जातक को पैसा देता है। लेकिन अब इस मनी ट्रायंगल का एज भी होगा, आयु भी होगा। इसके जो पैसे आने हैं जिंदगी पर, चूंकि कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर है, उसके खत्म होने के बाद ही इनके ज्यादा पैसे आएंगे। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं। आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपको 100 रुपया गिरा हुआ दिख गया, आपकी सैलरी 10 रुपये, 100 रुपया गिरा हुआ दिख गया और आपने वो 100 रुपये को उठाया नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं वहां जा नहीं पाऊंगा, किसी वजह से आपने 100 रुपये को नहीं उठाया। चाहे आपकी मानसिकता बदल गई उठाने के संदर्भ में कि मुझे उठाना ही नहीं है, तो वो 100 रुपये आपको मिले नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी माइंड रेखा, चूंकि मनी ट्रायंगल माइंड रेखा से बनता है और हर्ट और जीवन रेखा और साथ ही साथ बुद्ध रेखा से, तो अगर आपकी मस्तिष्क रेखा प्रभावित होती है किसी वजह से, तो आपको उस मनी ट्रायंगल का बहुत ज्यादा धन फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई भी योग तभी फलित होता है जब आप उससे फल लेना चाहते हैं। समझना मेरी बात। अगर आपकी नेगेटिविटी ज्यादा हावी होगी तो आप किसी भी लाइन से कहां से फल ले पाएंगे। वही वाली बात हो गई, किसी भी वजह से आपने वो पैसे नहीं उठाए, बस वही बात है, अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। कहने का अर्थ ये है, अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो मौका मिला लेकिन आपने उस मौके को भुनाया नहीं। तो इनकी मस्तिष्क रेखा प्रभावित है, इस केस में इनको फल कुछ दिन के बाद आएगा। जब इनकी नेगेटिविटी पर मैं बात करूंगा तब इस चीज पर पूरा पूरा प्रकाश डालूंगा। हालांकि ये बहुत ही अच्छी अवस्था है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा प्रभावित नहीं होगी और आपके हाथ पर अच्छी मनी ट्रायंगल अवस्थित होगी तो जिंदगी पर पैसे की कमी तो होगी नहीं। ये लिखवा के रख लो मेरे से, आप पैसे जिंदगी पर आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे और बहुत ज्यादा सुख भोग आप जिंदगी पर करने वाले हैं, ये एकदम कंफर्म है, ये एकदम कंफर्म है। उसके बाद आगे और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। तो पहली पॉजिटिविटी ये थी। दूसरी, एक बहुत जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा है, बहुत स्ट्रांग सूर्य रेखा आपके हाथ पर है। ये सूर्य रेखा दर्शाती है जातक कितने ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब कोई भी कार्य करेंगे एक्यूरेसी के साथ करेंगे, लेकिन यहां पर भी वो नेगेटिविटी हावी होगी। आप तभी कोई कार्य एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे या कोई कार्य कर पाएंगे जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानसिकता के होंगे। मतलब आपकी मानसिकता में कोई समस्या नहीं होगी, तभी जाके कोई भी कार्य आप बढ़िया से कर पाओगे। तो बढ़िया आपकी सूर्य रेखा है। उसके बाद एक सूर्य रेखा यहां से भी देखिए बहुत जबरदस्त, और उसके बाद एक बहुत बढ़िया आपका स्क्वायर साइन है। ये स्क्वायर साइन इंडिकेट करता है जातक की प्रॉपर्टी का सुख। इसको इस केस में जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है और बढ़िया प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज आपने समझ लिया। फिर ये देखो जबरदस्त स्क्वायर है और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बन रही है बहुत जबरदस्त।
फिर देखिए स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा है, और इसी जीवन रेखा पर कुछ स्ट्रांग अवस्था भी, उस पर विचार कर लेते हैं। तो एक बढ़िया आपकी प्रोग्रेस लाइन, ये भी प्रोग्रेस लाइन, ये भी प्रोग्रेस लाइन है, ये भी देखो बहुत जबरदस्त प्रगति का योग है। तो जातक की जिंदगी पर ये तरक्कियों की और प्रगति को दर्शाती है। तो जातक की जिंदगी पर प्रगति होता है, ये भी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। उसके बाद इनके बृहस्पति पर ना कुछ कुछ तो दिख रहा है हमें, कुछ आपके स्टार जैसा प्रतीत हो रहा है। तो हालांकि बृहस्पति में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको तो हम इंडिकेट करेंगे ही करेंगे। बुध पे खड़ी लाइन से ये भी अच्छी पॉजिटिविटी है, जातक के जिंदगी पर सक्सेस को इंडिकेट करती है। और एक सुंदर दिखने वाली मस्त आपकी मंगल रेखा है, इस केस में जातक को एनर्जी मिलती है, जिंदगी पर कार्य करने का डेडिकेशन, समर्पण रहता है। तो ये पॉजिटिविटी आपने समझ ली। अभी कुछ हम और भी चीज़ों को दिखा देते हैं। पॉजिटिविटी अगर हम देखें तो बढ़िया शुक्र पर्वत है, बढ़िया मंगल है, बृहस्पति पूरी चौपट है, नेगेटिविटी है। आपका सैटर्न काफ़ी अच्छा है, सन मरकरी बहुत जबरदस्त, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिविटी का परिचय कराती है। बढ़िया चंद्रमा है, बेहतरीन चंद्रमा है, इवन बढ़िया नहीं तो अच्छी पॉजिटिविटी। तो जातक के जिंदगी पर सफलता ना आए ये तो संभव ही नहीं है, ये कहीं से भी संभव नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी की बात। आप जब भी लाइंस को देखें ना, तो साथ ही साथ प्लैनेट्स पर जरूर गौर कर लें, क्योंकि ये इससे आप ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं अपने ज़िंदगी पर, ज़्यादा अच्छे अचीवमेंट को पा पाते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है किसी भी जातक के ज़िंदगी पर। तो प्लैनेट्स का अच्छा होना उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छा ज़रूरी है आपके लाइन्स का अच्छा होना है। अगर किसी वजह से प्लैनेट्स आपका अच्छा नहीं रहता है तो ये भी एक विशेष समस्या की बात है, ये भी एक बड़ी परेशानी की बात है, जहाँ पर से जातक के ज़िंदगी पर धन आने के योग बनते हैं। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिविटी पर विचार कर लेते हैं। नेगेटिविटी पर जुपिटर बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ये जातक को निराशावादी बनाती है, और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, विवाह फलित नहीं हो पाता है, किसी न किसी प्रकार से परेशानी आ जाती है। मेन समस्या तो इस केस में यही उत्पन्न होती है। अगर आपकी आयु 25 वर्ष की है, 24 वर्ष की है, 26 वर्ष की है, और आपकी जुपिटर प्रभावित है, तो शादी आपके विलंब से होगी, और अर्लियर रिलेशंस जिसमें आपके दोस्ती का भी हो सकता है और कुछ क्लोज रिलेशंस भी हो सकते हैं, जिसमें आपके समस्या के योग को बताती। तो अगर आपको बृहस्पति गड़बड़ दिख जाए तो बहुत जरूरी है इसका उपाय करो, और इनके लिए भी मैं उपाय का डिस्कशन इनसे पर्सनली जरूर कर लूंगा। इस केस में मुझे आपकी स्थिति को देखना पड़ेगा, जितनी खराब बृहस्पति आपके हाथ पर है ना, और साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा भी टूटी हुई है, दो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस केस में बहुत जरूरी है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या समय चल रहा है, किस महादशा अंतर्दशा से आप प्रभावित हैं, और बृहस्पति का पोजीशन कहाँ पर है, उसके लिए क्या सार्थक उपाय रहेंगे, तो वो करना बहुत जरूरी हो जाता है इस केस में। तो इसलिए यहाँ पर से जरूरी है कि आपके कुंडली का भी अध्ययन किया जाए और आपको इसके उपाय दिया जाए, नहीं तो हो सकता है आगे चल के आप थोड़ा ज़्यादा परेशान रहे, क्योंकि माइंड रेखा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, डिप्रेशन, डिलेमा, इन चीज़ों का इंडिकेशंस दिखा रही है। और इस परिस्थिति से ये गुजर भी रहे हैं, ऐसा कोई मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात नहीं कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इनके ज़िंदगी पर ये परेशानियों को झेलना पड़ रहा है इनको वर्तमान समय के हिसाब से, और स्थितियाँ भी वैसे ही बनी हुई हैं। तो पहले नेगेटिविटी आपको दिख गई। दूसरी आपकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, टूटी फूटी अंदाज से दिख रही है। तो अगर इसका मैं आयु एक्यूमुलेट करूं तो ये वर्तमान समय के हिसाब से चल रहा है, ये और प्रभावित करेगी आपको 32 वर्ष के बाद। ये 32 से लेकर 35 वर्ष के बीच में तो विशेष समस्या का परिचय करा रही है। इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि पहला उपाय तो यही है कि जब माइंड रेखा आपकी प्रभावित रहे तो उसी समय से तत्कालिक रूप से ही, जिस समय आपको ये पता चले, आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, और साथ ही साथ जो सार्थक उपाय आपको सजेस्ट किया जाए उसको आप ज़रूर करें, जो आपके ज़िंदगी पर फल दें और साथ ही साथ आपको मानसिक टेंशन से दूर रखें। नहीं तो बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक इतने ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, होता नहीं है फिर भी ले लेते हैं, चूंकि आपकी हथेली अच्छी है, पैसे वैसे को लेके विशेष समस्या नहीं है, धन आगमन को लेके, धन लाभ को लेके विशेष कोई अड़चने नहीं है, मतलब अपने ऊपर नियंत्रण करने में समस्या होती है, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते किसी कारणवश। तो इस केस में जातक प्रभावित रहते हैं समस्याओं से, और समस्याएं इस कदर होती हैं कि कहीं ना कहीं जातक को ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी डिप्रेशन में, मेरे साथ कोई नहीं है। तो ये वाली फीलिंग्स प्रायः जातक के जहन में देखी जाती है। तो इसके लिए मैं आपको यही आगाह करना चाहूँगा कि भले ही आप अपने परिवार के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, अपने साथी के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन दुनिया में किसी ना किसी के लिए आप इंपॉर्टेंट जरूर होंगे, और उस माँ का जरूर आप स्मरण कर लेना अगर कुछ भी नेगेटिव ख्यालात आपके मन में आते हैं, जिस माँ ने आपको पाला है।
तो अब माँ कभी अपने बच्चों के विषय में गलत नहीं सोच सकती। मैं इस बात का परिचय इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ भी स्टेप ले सकता हूँ, कुछ गलत स्टेप भी ले सकता हूँ। तो इसलिए अगर ऐसे कुछ ख्यालात मन में आए तो कृपया करके ये सोचिए मत, क्योंकि आगे का भविष्य आपका बहुत बढ़िया है, आगे की ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी है। वर्तमान समय में गड़बड़ स्थिति है, तभी आपकी ज़िंदगी पर कुछ परेशानी आ रही है। इसके लिए जो भी सार्थक उपाय है, जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। और जिसको भी मैंने दिया है, जो भी मेरे हिसाब से चले, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है लाइफ में, ये बात भी कंफर्म है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत केसेस हैंडल किए हैं ना, मैं जान रहा हूं ना इस जिंदगी पर क्या कुछ हो सकता है इस अवस्था में, इस अवस्था में। तो ये नेगेटिविटी थी। अब दूसरी नेगेटिविटी मैं आपको अगर दिखाऊं तो इनके बुद्ध फिंगर पर मोल प्रतीत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक ये प्रभावित रखता है जातक को। इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, अंदर से कमजोर हो जाते हैं, भय ज़्यादा लगता है, और क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ एहसास नहीं होता। ये एक समस्या रहती है जातक के ज़िंदगी पर। तो यहाँ से भी इसका उपाय किया जा सकता है, इसको निष्क्रिय करके महादेव को जल दीजिए। बाकी जो सार्थक उपाय इसके प्लैनेट्स के हिसाब से होंगे वो मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी थे जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो इंडिकेट कर ही रही है। एक और डिस्टर्ब शुक्र वलय थी, ये भी प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। जिस भी जातक का शुक्र वलय डिस्टर्ब रहता है उसके ज़िंदगी पर ये परेशानी तो देखी ही जाती है। वैवाहिक जीवन को लेके ये थोड़ा प्रभावित तो रहता है, वैवाहिक जिंदगी। और खास करके 32 वर्ष की आयु तक मैं प्रायः ये बात का चर्चा करता हूँ कि खास करके शुक्र बल अगर आपका डिस्टर्ब है तो बहुत ज़रूरी है कि शादी के समय परहेज करके शादी करना, और बहुत ज़रूरी है कि शादी करने से पहले कुंडली मिला के करें। और अगर आपकी शादी पहले हो गई तो संयम बना के रखें, कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बनते हैं। ये भी 100% श्योरिटी के साथ बताया जा रहा है। जिस भी जातक का डिस्टर्ब शुक्र वलय देखा गया, या तो शुक्र वलय हो ही ना, या डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब मतलब जैसे ये दिख रहा है ना आपको, टूटी फूटी अवस्था, अगर ये हो गई तो फिर समझना आप एक समस्या से पीड़ित तो हैं। और ये समस्या आपके वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप्स को लेके हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो इस केस में मैं सभी से आग्रह करता हूँ, मैं सभी से यही उम्मीद करता हूँ और आगे भी उम्मीद यही रखूंगा आप सभी से, कि थोड़ा सा केयर ज़रूर करें। और अब मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है। मतलब देखो, प्रॉब्लम्स कब आता है, जब आपके फ्लक्चुएशंस होते हैं माइंड में, मूड में, तभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है ना। जब आपका मूड ठीक रहेगा तो प्रॉब्लम्स की होगी। ये बेसिकली क्या करता है ना, इंसान को चंगा बना देता है। चंगा एक वर्ड मैंने यूज़ किया, हो सकता है बहुत से लोग के पल्ले ना पड़ा हो। इसका अर्थ ये होता है कि जातक को कुछ पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं, वो ढूंढते हैं अपने आप को, जबकि उनके समक्ष सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ढूंढते हैं, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान तो करता है, थोड़े अय्यास हो जाते हैं ये लोग। मतलब घूमना फिरना फलना ढिकाना, बहुत चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं ये लोग। तो इस केस में भी जातक कहीं ना कहीं थोड़े से असमंजस में रहते हैं, और अगले की भावना को समझने में असमर्थ हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से। तो इस केस में ये समस्याएं जातक की जिंदगी पर देखी जाती हैं। तो इस केस में मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी डिस्टर्ब शुक्र वलय है तो कम से कम इस बात का ध्यान जरूर रखना कि अपने मूड को ज़्यादा स्विंग मत करना। और इसका एक और आखिरी उपाय है, अगर मैं उपाय का चर्चा कर लूँ, सभी के समक्ष में कर रहा हूँ। पहले तो आप शांत रहने का प्रयास करें, किसी भी परिस्थिति में आप शांत रहने का प्रयास करें। और दूसरा इसका बेहतरीन उपाय, मेडिटेशन करो। और कहीं ना कहीं चीज़ों को हमेशा दिमाग में चलाओ कि मैं चीज़ों को ठीक करूं, मैं चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते रहूं। तो चलिए, ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्न पर हम चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो जीवन रेखा से ही चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो बचपन से चलते हैं। देखो, प्रोग्रेस लाइन तो बहुत अच्छा था, आपके जन्म के बाद घर में जरूर तरक्की हुई होगी, डेफिनेटली तरक्की को इंडिकेट करती है, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस परस्पर बने रहे। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट को भी इंडिकेट नहीं कर रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ मानसिक तनाव, मानसिक दबाव परस्पर बना रहा। तो अच्छी पढ़ाई लिखाई भी नहीं, बस डिग्री पूरा करने के लिए ज़रूर किया आपने। और इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, तकरीबन आपके 22 वर्ष की आयु से। फिर ज़िंदगी ठीक ठाक चली, फिर अपना काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। हालांकि इंडिपेंडेंट तो बहुत पहले हो गए थे, 26 वर्ष की आयु से काम स्टार्ट होने के आसार थे। मतलब 25-26 साल में एक प्रगति थी, काम ठीक ही ठाक चला होगा, पैसे ज़िंदगी पर आ ही गए होंगे, ना आने की तो बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ये प्रोग्रेस लाइन आपके ज़िंदगी पर सफलता और आपकी एनर्जी का परिचय कराती है। जातक एनर्जेटिक होते हैं और ज़िंदगी पर सफलता को भी पाते हैं, नो डाउट। 28 के बाद एक आपके 29 में तरक्की थी, फिर एक हल्की 30 में कोई दिक्कत भी इंडिकेट कर रही थी। तो 30 ईयर्स में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी आपके ज़िंदगी पर थी। फिर एक 34 में भी हल्की सी दिक्कत मुझे दिख रही है आपके हाथ। ये
30 ईयर्स में एक तरक्की थी आपके, फिर 32 में एक दिक्कत थी, फिर 33 में भी एक दिक्कत है, फिर एक 35 में एक आपकी ज़िंदगी पर तरक्की थी 35 ईयर्स के आसपास, फिर 38 में तरक्की है, फिर आपकी 39 में, फिर 42 में। मतलब आपकी ये 3-4 साल ना आपके माइंड रेखा से भी प्रभावित है 35 साल तक, जो कि आपके 31 साल के बाद शुरू होगी। थोड़ा प्रभावित तो आप रहने वाले हैं, लेकिन उपाय करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सडनली आपकी ज़िंदगी पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा आपके आने वाले समय में, जो कि आपके 33वें 34वें के बाद होगा। तो एक 2-3 साल का आपका समय थोड़ा सा प्रभावित रहने वाला है, और फिर बहुत बड़ा बड़ा ग्रोथ आपके ज़िंदगी पर है 50 वर्ष तक। तो कहीं ना कहीं अपने आप को संभालना। 50 के बाद भी मैं चीज़ों को देख रहा हूँ 40, हाँ 50 तक आप मान के चल सकते हो। ये तो फिर आपके एक 56 में भी एक तरक्की के योग बने थे, फिर आपकी बड़ी यात्रा 57 में, आगे भी ज़िंदगी ठीक है, फिर आपके 62 में भी, आगे भी आपकी लाइफ लाइन बहुत बढ़िया है। तो लाइफ लाइन में दिक्कत नहीं, मतलब मेन समय आपका स्टार्ट हो जाएगा 33 ईयर्स के बाद। और मंगल रेखा भी अच्छी प्रोटेक्टिव लाइन है। इनका जीवन रेखा को लेकर प्रश्न था कि आयु कितनी है। देखिए आयु का तो कोई आकलन किया नहीं जा सकता, लेकिन आपकी जैसी अवस्था इस केस में जातक लंबा बचते हैं। अब अपवाद के केस में नहीं आना है ना, तो कुछ नेगेटिविटी पर आप विचार करो, मैंने जो बताया, और उस पर पूरा ध्यान रखो, क्योंकि कोई किसी की आयु नहीं जानता। आप जबरदस्ती कोई गलती करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो उसका कोई माई बाप तो है नहीं। तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ये मत समझना कि आपकी आयु रेखा लंबी है तो आपकी आयु लंबी होगी और आप कुछ भी करने रहो, ट्रेन के नीचे जाके सो जाओगे या फिर बस के आगे आ जाओगे तो क्या बच जाओगे? एक आध बार बच भी गए, चलो भगवान की कृपा रही, लेकिन बार बार बचोगे क्या? तो ऐसी गलती मत करें, अपवाद में अपने आप को मत लाइए। आयु रेखा आपकी बढ़िया है, बाकी जो नेगेटिविटी बताया उस पर विचार करो, उस पर गौर करने का प्रयास करो। तो अभी इन कैथोलिक हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, जिद्दी किस्म के इंसान है, मन में जो बातें बैठ गई उसको कर लेते हैं। सारे प्लान्स लगभग अच्छे कंडीशंस में, ये राज्यों कारक अवस्था को दर्शाती है। जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहते हैं, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, बड़े अमीर खानदान से रहते हैं। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था है, जातक की जिंदगी एकदम लग्जरी में रहती है, नो डाउट। फिर इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, तर्क शक्ति भी बड़ी अच्छी है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, डिजायर्स बड़े अच्छे हैं। थोड़े अंदर से कभी कभार हल्के फल्के कमजोरी के योग थे, एक लाइन से अपने जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। थंब वैसे आपका बहुत जबरदस्त है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का ये परिचय तो करा ही रहा है। एकदम झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है, समझदारी की धूप काफ़ी अच्छी। थोड़े पैसे खर्च ज़्यादा करोगे, पैसे इन लोगों से खर्च होते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, सबसे घुलते मिलते नहीं हैं। और बाकी आपकी लाइन से ये आपके दिल के अच्छेपन का परिचय करा रही है, जातक बहुत अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई संदेह नहीं है। ये छोटी है बड़ी इंसान हिम्मती अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी, ईश्वर की प्रति असीम श्रद्धा, तो ही साथ ही साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। आप सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती, कोई ना कोई आपके अंदर गुण डेवलप करेगा जिससे आप जिंदगी पर पैसे कमाओगे, ये भी दिख रहा है हमें। बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, तो 32 वर्ष तक संभलना। एक तो डिस्टर्ब शुक्र वाला है, दूसरी बुद्ध फिंगर भी छोटी है, कहीं ना कहीं समस्याओं को लेकर ये इंडिकेशंस दिखा रही है। बाकी देखो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है, बाकी एक स्टार जैसा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी को दूर तो कर रहा है दबाव ली हुए कंडीशंस में, तो इसका उपाय तो करना ही चाहिए, नहीं तो निराशावादी हो जाएंगे। परोपकारी लाइन से कुछ लाइंस यहाँ से भी बने हैं, तो थोड़े डिस्टर्ब अवस्था को तो दर्शा रही हैं। कुछ प्रोग्रेस लाइन भी आपके हाथ पर है, हालांकि बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन इसका उपाय किया जाए तो जिंदगी पर सफलता मिलने के आसार बनेंगे। इरिटेशंस के योग बने तो जल्दी इरिटेट आप हो जाते हैं, उस पर नियंत्रण करना। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, लेकिन इस एज में प्रभावित है आपके 32 से 35, उसके बाद की मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है। उसके बाद ये मनी ट्रायंगल भी आपका फलित हो जाएगा, ये जो आपके हाथ पर बन रहा है। हृदय रेखा अच्छी है, थोड़ी भावुकता तो इमोशंस में गलतियां करते हैं। बाकी हृदय रेखा बहुत जबरदस्त है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, लेकिन इस केस में थोड़ा प्रॉब्लम्स तो है। कुछ ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है, हर्ट लाइन पर भी है, लेकिन फिर भी इसका करना बहुत जरूरी है और अपने ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, डिस्टर्ब शुक्र वलय है तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, तो ये भाग्य रेखा कहीं ना कहीं जिंदगी पर फल को इंडिकेट करती है। आने वाला समय भी आपका बढ़िया रहेगा, जबरदस्त रहेगा, ये भी देख लो। लाइन ऑफ एजुकेशन है, समझदार है, इसलिए हमारी बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करिएगा। आपके भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, तो इंसान बड़े गुणी हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के योग भी उसी टाइप से बने हुए हैं, तो परस्पर डिस्ट्रैक्शंस होगा। लेकिन सूर्य रेखा इतनी प्रबल है कि जातक अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिताते हैं। डिस्ट्रैक्शंस इस केस में मैं बात कर रहा हूँ कि काम करते करते काम करने की इच्छा ना करना, और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है लेकिन फिर भी मन नहीं लगना, कुछ कुछ मन में नेगेटिव ख्यालात आना, इसको हम डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो वो आपके हाथ पर है। बाकी सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, ये आपके समझदारी का परिचय कराती है। अगर जातक कोशिश करे ना तो जातक बहुत पैसा कमा सकता है, क्योंकि बहुत तेज तर्राक आप है। तो ट्राई करो,
दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। कुछ आपके लाइन से थोड़े बहुत धोखे कईयों को इंडिकेट करती हैं, 30 वर्ष तक मिलता है। बाकी पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और जिंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं। आयु दीर्घायु होती है, जबरदस्त आपका चंद्रमा आपके लाइन से जो विशेषकर यात्राओं का परिचय करा रही हैं, और बुद्ध रेखा बड़ी स्पष्ट आपके हाथ पर है, मनी ट्रायंगल से आपके हाथ पर बन रहा है। तो जातक कहीं ना कहीं पैसे जिंदगी पर तो जरूर से कमाते हैं, धन की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है, पैसे जिंदगी पर आते हैं, इसमें कोई कहीं संदेह वाली बात नहीं है। तो बढ़िया आपका चंद्रमा है, और ये कुछ बुद्ध रेखा भी बन रही है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए धन, जमीन से जुड़े हुए कार्य में धन लाभ को भी ये दर्शा रही है। तो बढ़िया अवस्था है। फिर भाग्य रेखा बड़ी अल्टीमेट है, भाग्य का पूरा साथ, शुरुआती दौर से उतनी कोई साथ नहीं थी, लेकिन आपके तकरीबन 18 वर्ष के बाद साथ रही है। दो मुखी जीवन रेखा हो सकता है 60 वर्ष के बाद कुछ बड़ी यात्राएं जिंदगी पर हों। शुक्र बड़ा प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, लेकिन उसके शादी होने से पहले थोड़ा स्ट्रेस तो रहेगा। बाकी मनी मैनेजमेंट में अच्छे हैं, पैसे तो मैनेज कर लेते हैं, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, लग्जरी के लाइंस भी आपके हाथ पर है। शुक्र बड़ा जबरदस्त है, लग्जरी में जिंदगी रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी बड़ा सुकून में बिताते हैं। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा 30-31 वर्ष की आयु तक, थोड़े परेशानी में रहेंगे, थोड़े असमंजस की स्थिति में रहेंगे कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेके। तो इसमें थोड़ा सा उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति प्रभावित था, शुक्र बढ़िया है, तो आगे अच्छे होने के चांसेस बन रहे हैं। अरेंज मैरिज के योग हैं और लव के भी योग थे, लेकिन फलित तो अरेंज होगा। बाकी जबरदस्त आपका मंगल है, कुछ टेंशन के लाइन है, तो यहाँ पर से थोड़ा चिंता स्वभाव के, तो ज़्यादा टेंशन लेते हैं। वैसे मंगल रेखा अच्छा है, पराक्रमी व्यक्ति अपने पराक्रम को यूं ही समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, इंसान बड़े ही एनर्जेटिक है, और आयु भी दीर्घायु होती है, लेकिन फिर भी कोई गलत कार्य मत करना, माइंड को कंसंट्रेट करना, आगे जिंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना। बाकी पराक्रम को समझो, लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो आप, यही बात जहन में आपके चलनी चाहिए। तो ये तारीख के तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दें, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।